हेलो एवरीवन। तो दिस इज पीयूष चौबे और इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर में जो पिछले साल हुआ था, जितने भी सिनोनिम्स आए थे उन सभी सिनोनिम्स का कंपाइलेशन इस पर्टिकुलर सिंगल वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। अपकमिंग एमटीएस 2024 का जो एग्जाम आ रहा है, जो भी एग्जाम है, सीजीएल मेंस भी है, सीएचएसएल मेंस भी है, सीजीएल प्री भी है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली बहुत अपडेटेड कंटेंट है, यूजफुल है सभी एग्जाम के लिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एमटीएस 2024 के लिए तो रामबाण ही है। और दिस चैनल पे ये है कॉपीराइट स्ट्राइटेड। सो विदाउट वेस्टिंग सिंगल टाइम अपन लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट वर्ड इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा नाजुक है ना, इजीली ब्रोकन है ना, डेफिनेटली इजीली ब्रोकन है और डैमेज्ड है, जो इस कंडीशन में जो तुरंत ब्रोक हो जाए या डैमेज हो जाए। और इसको अनदर वर्ड में अपन लोग बोलेंगे ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब भी होता है फ्रेजाइल, जो नाजुक है ना, इजीली ब्रोकन है, जो तुरंत टूट सकती है, डैमेज हो सकती है, तो सब उसको अपन लोग बोलते हैं एक शब्द में ब्रिटल। ठीक है, आई होप वेरी क्लियर हो गए आप लोग। ये सिनोनिम में भी वर्ड आते हैं, ऐसी सॉरी सिनोनिम बोल रहा हूँ मैं, वन वर्ड में भी ये वर्ड आते हैं। ठीक है, हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है आप बोलने में रुक रहे हो, नर्वसनेस है आपके अंदर, यू आर फीलिंग लो कॉन्फिडेंट और एनी काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पर आप थोड़ा सा बोलने में रुक रहे हो, इंटरमिटेंटली बोल रहे हो, एक शब्द होता है। तो उसको अपन लोग यहाँ पे वन वर्ड में यूज करेंगे, टू बी स्लो एट स्पीक और एक्ट बिकॉज यू फील अनसर्टेन और नर्वस। तो आप स्लो हो कुछ बोलने में क्योंकि आप अनसर्टेन हो, नर्वस हो, जैसे कि मैंने डिस्कस करा। तो आप मतलब श्योर नहीं हो, यू आर नॉट श्योर फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग जो आप बोल रहे हो। नर्वस हो, पहली बार हो सकता है बोल रहे हो, स्टेज परफॉर्मेंस हो, पहली बार हो सकता है कैमरा के सामने बोल रहे हो, सो दैट यू आर नर्वस। एनी काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पर यू आर नॉट फीलिंग सो कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन पब्लिक और एनी सिचुएशन, तो वहां पर आप हेजिटेट होते हो। ठीक है, रिपल्सिव। रिपल्सिव नेगेटिव वर्ड है यहाँ पर। पल्स माने होता आपकी फीलिंग्स, रिपल्सिव माने नेगेटिव वर्ड। तो रिपल्सिव माने होता कोई गंदी फीलिंग है ना, यू आर नॉट फीलिंग गुड। फीलिंग इन द सेंस आपको महसूस नहीं हो रहा, आपको कोई चीज हैजार्डुअस लग रही, खराब लग रही है ना, डिस्गस्टिंग लग रही है। डेफिनेटली डिस्गस्टिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि कॉजिंग, इसका थोड़ा डिटेल मीनिंग देखते हैं। कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अनप्लीजेंट लग रही है भाई आपको चीज, बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट लग रही है, वेरी अनप्लीजेंट, आप उसके प्रति डिसलाइक फील कर रहे हो, और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है ना, तो वो भी एक शब्द है। तो डिस्गस्टिंग हो गया आपका रिपल्सिव, और आपको डिस्गाइज यानी उसको आपके प्रति डिसलाइक आपको लग रहा है उस चीज के प्रति, तो वो चीज आपको रिपल्सिव लगेगी, डिस्गस्टिंग लगेगी, अनप्लीजेंट है जो है ना, सुहावनी नहीं, अच्छी नहीं है ना। फैसिलेट का मतलब क्या होता है भाई, इनेबल करना है ना, मतलब उसको पॉसिबल करना होना। फैसिलेट इन द सेंस कि पॉसिबल करना, टू मेक एन एक्शन और प्रोसेस पॉसिबल और इजियर। कोई भी प्रोसेस या एक्शन को आप बना पा रहे हो इजियर, इजी टू बी डन और पॉसिबल। लेट्स सपोज यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ ट्रैक और समथिंग, जो माउंटेन में आपको चलना है, और आप कोई ऐसा फॉर्मूला बता दो उसको, कोई ऐसी टेक्निक बता दो जिससे वो पूरा पाथ उसको इजी हो जाए फॉलो करना, तो वहां पर उसको अपन बोलते हैं फैसिलिटेट करना, इनेबल्ड करना। ठीक है, उसको इजी करना, राइट। हाँ ठीक है। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब होता है पागलपन, आपको किसी से लगाव होना, और वो भी बेइंतहा, इन द सेंस यू आर मैडली कनेक्टेड विद समवन, तो उसको अपन लोग बोलते हैं ऑब्सेशन। जैसे ऑब्सेस्ड फैंस होते हैं कि वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं आप लोगों से, उल्टी आपके लिए मार खा लेंगे, जेल चले जाएंगे, सब हो जाएंगे, तो वो तो पागल होता है। तो ऑब्सेशन इज दैट है ना, कि समथिंग और समवन दैट यू थिंक अबाउट ऑल टाइम, कोई ऐसी चीज या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप दिन भर सोच रहे हो, उसी को दिन भर आप समय दे रहे हो अपना, उसी के बारे में सोच रहे हो, उसको बोलते हैं फैसिनेशन शब्द होता है। उसका मतलब भी यही होता है कि आप किसी के बारे में दिन भर सोच रहे हो। यहाँ से जैसे एक बहुत फेमस कोट यहाँ से निकलता, फैसिनेटिंग द ड्रीम्स, तो वहां से यहीं से कोट निकलता है वो, फैसिनेटिंग द ड्रीम, मतलब मैं दिन भर अपने ड्रीम्स के बारे में फैसिनेट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, दिन भर उनके बारे में सोच रहा हूँ, उनको मुकम्मल करने के बारे में सोच रहा हूँ, उनको पॉसिबल करने के बारे में सोच रहा हूँ, वो हो जाएगा ऑब्सेशन और फैसिनेशन। ठीक है, अनदर इज एमिकेबल, ये रूट वर्ड आ गया भाई एम, यहाँ पर जो एम रूट वर्ड है ये रूट वर्ड होता है फ्रेंडली के लिए। जहां पर भी आपको एम रूट वर्ड देखो, उसका मतलब ही होता है फ्रेंडली होना। ठीक है, तो एमिकेबल इज फॉर व्हाट, रिलेटिंग टू बिहेवियर बिटवीन पीपल इज प्लीजेंट और फ्रेंडली। दो पीपल या किसी भी दो से ज्यादा लोगों के लिए बीच भी रिलेशनशिप जो हो वो बेसिकली अच्छा हो, है ना,
फ्रेंडली हो तो उसको अपन लोग बोलेंगे एमिकेबल। यहाँ पे एम रूट वर्ड ही है फ्रेंडली के लिए, फ्रेंडली के लिए रूट वर्ड ही है, ठीक है। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब होना कोई चीज, है ना, और डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे होना, कन्वेंशनल ना होना, डेफिनेटली। अनयूजुअल होना, स्ट्रेंज होना, समटाइम्स इन एन अनप्लीजेंट वे। अनयूजुअल और स्ट्रेंज तो है ही है, बट दैट इज इन अ पॉजिटिव वे भी हो सकता है। कोई चीज स्ट्रेंज है, आपको स्ट्रेंज लग रही है, बट हो सकता है वहां पे नॉर्मल। जैसे अपन लोग जैसे जगह बदलते तो वहां पे खान पान और वेशभूषा बदलती। साउथ इंडिया में आप देखोगे कि लुंगी का बहुत ज्यादा चलन है पहनने का, बट नॉर्थ इंडिया में नहीं है। तो नॉर्थ इंडिया में वो चीज स्ट्रेंज ही लगेगी, है ना, और लगेगी, बट साउथ इंडिया में वो नॉर्मल है, तो वो भी स्ट्रेंज है, बट उसको अपन पेक्यूलियर नहीं बोलेंगे। पेक्यूलियर बोल सकते हैं, बट हर बार ये चीज पेक्यूलियर नहीं होती। कई बार जो आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही लग रही है वो अनप्लीजेंट ही है ना, डिस्गस्टिंग ही है, और वो फिर आपको पेक्यूलियर वहां पे भी टर्म यूज होता है स्ट्रेंज। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि पेक्यूलियर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज हो जाता है, ये बेसिकली मतलब था। डिजाइन, डिजाइन का मतलब होता है कि आपका टू मेक और ड्रॉ प्लान्स फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए प्लान बनाना, है ना, उसको अपन लोग बोलते हैं डिजाइन करना। फैब्रिकेट करना का मतलब भी होता है किसी को इंस्टीट्यूट करना, है ना, बनाना। फैब्रिकेट आप करते हो, कॉटन कपड़ों को फैब्रिकेट करते हो, वो भी इसी में आता है डिजाइन में ना। डिजाइनर यहाँ से सब निकलता है। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है कोई चीज बहुत ग्रेसफुल हो, बहुत आपको सुंदर लग रही हो, बहुत डिलाइटफुल हो, है ना, सब इसी में। ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस और बिहेवियर, बिहेवियर में तो होगा ही होगा, और अपीयरेंस में भी कोई चीज एलिगेंट लग सकती है आपको कि वो देखने में बहुत अच्छा है, वो देखने में बहुत अच्छी है, वो बाय बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो दीज काइंड ऑफ द वर्ड ग्रेसफुल, ठीक है, डेफिनेटली। तो नाउ वी विल मूव टू अनदर स्लाइड। अनदर है डिमीनेस। डिमीनेस का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, है ना, रिड्यूस करना। तो वो मतलब होता है नेगेटिव वर्ड है बेसिकली डिमीनेस। इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना, है ना, रिड्यूस करना। टू रिड्यूस और बी रिड्यूस्ड इन साइज और इंपॉर्टेंस, तो किसी चीज को रिड्यूस करना या रिड्यूस होना, खुद होना, साइज में या इंपॉर्टेंस में भी हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देने बात है कि फिगरेटिव यूज भी अपन लोग कर रहे हैं। किसी चीज की इंपॉर्टेंस भी अगर कम हो रही है तो वो भी डिमीनेस है, और साइज में कम हो रहा है तो वो तो है ही। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, मनाना किसी को, है ना, लगातार उसके पीछे पड़ना, भाई मान जा, भाई नहीं है ना। तो ऐसे टू से फॉर्मली और डिमांड फोर्सफुली, स्पेशली वेन अदर्स डिसएग्री। तो मतलब कोई सामने वाला व्यक्ति आपको लगातार मना कर रहा है, आप पीछे पड़े हो कि भाई मान जा, चल लो चल लो चल लो, दिस काइंड ऑफ थिंग। उसको अपन एक और बार बोलते हैं परसिस्ट करना, है ना, परसिस्ट करना, फॉलो करना, तो उसको बोलते हैं लगातार आप किसी के पीछे पड़े हो, मान जाए, बट वो नहीं मान रहा, भाव खा रहा। डिफीट, डिफीट का तो मतलब पता ही होगा, हराना, है ना, द एक्ट ऑफ लूजिंग और नॉट बीइंग सक्सेसफुल, हारना या सफल ना होना, उसी को अपन बोलते हैं डिफीट। सेटबैक, सेटबैक का भी वही डिफीट का मतलब होता है, सेटबैक माने हार जाना, ठीक है। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश देखो यहाँ पे डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग अलग होना, है ना, यूनिक होना, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में यूनिक बोल दोगे, नेगेटिव वे में स्ट्रेंज बोल दोगे, बट डिस्टिंग्विश्ड का मतलब अलग अलग होना। यूज टू डिस्क्राइब और आर रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड पर्सन ऑफ देयर वर्क, तो आप अलग अलग काम एरिया के लोगों को उनके काम के लिए जो आप रिप्रेजेंट करोगे उसको अपन बोलेंगे डिस्टिंग्विशिंग। माने भाई कोई व्यक्ति लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो सब अलग अलग फील्ड से ही तो है, तो डिस्टिंग्विश्ड फील्ड से है। उनको डिस्क्राइब करने के लिए आप डिस्टिंग्विश लगाओगे कि दीज थ्री पीपल आर माय फ्रेंड एंड दे आर बेसिकली डिस्टिंग्विश्ड फील्ड, ठीक है। ऐसे डिग्निफाइड भी क्लोजेस्ट सिनोनिम हो जाएगा, एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बट हाँ क्लोजेस्ट हो जाएगा। कोर्डियल, कोर्डियल का भाई मतलब क्या होता है, कोर्डियल का मतलब हो जाएगा फ्रेंडली होना, मित्रवत होना, एमिकेबल होना। अभी एक वर्ड देख के अपन एमिकेबल, तो एमिकेबल इज फॉर व्हाट, कोर्डियल। कोर्डियल का मतलब होता है मित्रवत होना, फ्रेंडली होना, एमिकेबल होना, फ्रेंडली होना, बट फॉर्मल एंड पोलाइट होना, है ना, फॉर्मल भी होना, पोलाइट भी होना, फ्रेंडली होना। एमिकेबल, फ्रेंडली के लिए रूट वर्ड अपन लोगों ने देखा था। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस, दुख, किसी के डेथ पे भी आप दुख हो, उसको ग्रीफ बोलते हैं, स्पेशली है, बट आप अगर नॉर्मल भी किसी और सिचुएशन को लेके भी दुखी हो, वो भी ग्रीफ ही में काउंट होगा, बट स्पेशली मोर और लेस इसको अपन लोग किसी की डेथ पे दुखी होने के लिए यूज करते हैं। पेन इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा, दर्द होना, दुखी होना, वहां पे भी हो जाएगा। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, हैविंग और इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी आपके अंदर, आप एनर्जेटिक हो, दिन भर आप उचकते फिरते रहते हो फिर भी आपके अंदर एनर्जी। विब्रेंट का मतलब होता है लाइवली होना, है ना, उसके अंदर जीवंतता होना। तो विब्रेंट अपन लोग बेसिकली उसको यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा
लाइफ को है ना उस पार्ट में लेता है कि एंजॉय करनी चाहिए कि जिंदगी काइंड ऑफ समथिंग, क्या पड़े पड़े ना, तो वो एक उसको अपन लोग बोलते हैं विब्रेंट। तो लिवली होना, एनर्जेटिक होना कि भाई है ना इन्वॉल्व रहो, एनर्जी रहे है ना। सीक्रेसी का तो सबको पता ही होगा भाई, छुपाना है ना, उसको सीक्रेट रखना, रहस्य रखना, पता ना लगने देना, स्टेट ऑफ बीइंग सीक्रेट और ऑफ कीपिंग समवन सीक्रेट। तो किसी का आप सीक्रेट रख रहे हो अपने पास या आप खुद सीक्रेट की कंडीशन में हो, बोथ आर बेसिकली सीक्रेसी। मिस्ट्री अपन लोग बोलते हैं इसी को, मिस्ट्री है ना, रहस्यमय। अनदर इज डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब होता है हैविंग मेड अ डेफिनेट डिसीजन टू डू समथिंग। किसी चीज को करने के लिए कोई डेफिनेट डिसीजन आप लोगों ने बना लिया है, उसको अपन लोग बोलते हैं डिटरमाइंड होना। आप दृढ़ निश्चय, यू आर वेरी डिटरमाइंड है ना, आपको फुल पॉजिटिव मोटिवेशन है कि यार ये करना ही करना है, तो वो डिटरमाइंड होता है। इसके लिए एक और शब्द आता है डिसाइसिव होना, है ना, आप डिसाइसिव हो, डिसीजन आपने ले लिया, नाउ यू हैव टू बी वेरी, यू हैव टू प्रूव योर डिसीजन राइट, तो उसको अपन लोग बोलते हैं डिसाइसिव होना। तो यहाँ पे एक और इसका सिनोनिमस वर्ड होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट का भी मतलब होता है कि यार कमिट कर दिया, अब तो उसको करना ही करना है, डिटरमाइंड कर लिया, अब उसको करना ही करना। एक और वर्ड इसके लिए आता है रेजोल्यूशन। जैसे अपन लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने का मतलब क्या, कि न्यू ईयर में कोई एक चीज आप लोगों ने ऐसा डिसाइड कर लिया कि यार ये जो नेगेटिव चीज है मेरी लाइफ की, इसको दूर रखना है और अब थोड़ा लाइफ में प्रोग्रेस करनी, तो वो रेजोल्यूशन लिया जाता है। तो रेजोल्यूशन हो जाए, डिटरमाइंड हो जाए, डिसाइसिव हो जाए, कमिटमेंट हो जाए, या आप ओथ भी शब्द यूज कर सकते हो कि शपथ लेना कि यार ये नहीं करूंगा, तो ये क्लोजेस्ट सिनोनिम बन जाएंगे बेसिकली, है ना। अनदर इज सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है कोई चीज नेगेटिव है, फर्स्टली तो सिनिकल वर्ड, और जो हर चीज में खोट निकाले ना, कमियां निकाले कि यार ये गलत है, ये अलग है। क्रिटिक, एक आप लोगों ने अगर शब्द सुना होगा क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना करते हो, किसी में भी कमियां निकालते हो, वहां से उसका एडजेक्टिव बनता है क्रिटिक्स, है ना। वो क्रिटिक्स एडजेक्टिव नहीं नाउन बनता है, क्रिटिक्स, क्रिटिक एडजेक्टिव है और क्रिटिक्स आपका नाउन बनता है, और वहीं से शब्द एक निकल के आता है सिनिकल। सिनिकल भी क्रिटिक्स से ही कहीं रिलेटेड है, जो बेसिकली कमियां निकाले हर चीज में, है ना। ऑर्थोडॉक्स टाइप का हो, इसको मॉडर्निज्म में भी कमियां लगे, और एनीथिंग दैट इज बेसिकली नॉट दैट टाइप और उस व्यक्ति के हिसाब की नहीं है, वो बेसिकली उसमें कमियां निकालेगा। मतलब वो बेसिकली चेंजेस को अपडेट एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बना है, उसको अपन लोग बोलेंगे सिनिकल। बिलीविंग दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ एंड आर नॉट सिंसियर। तो ऐसा व्यक्ति जो ये बिलीव करता हो कि लोग केवल अपना अपना सोचते हैं और वो सिंसियर नहीं है, लोग स्वार्थी हैं, ऐसा व्यक्ति, उसको अपन लोग बोलते हैं सिनिकल, ठीक है। तो उसको अपन लोग बोलेंगे सिनिकल, स्वार्थी, अपने बारे में सोचता, कमियां निकालता है, दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। पेसिमिस्टिक, अभी अपन देख क्या, पेसिमिस्टिक का निराशावादी। तो क्लोजेस्ट सिनोनिम होगा, डेफिनेटली एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे बट हाँ क्लोजेस्ट होगा, क्योंकि पेसिमिस्टिक जो आदमी होता है वो भी हर चीज में नेगेटिव ही सोचता है, कमियां ही निकालता है, उसका जो किसी भी चीज का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस करता है एज कम्पेयर टू उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया ना। अनदर ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज जो बहुत ज्यादा अपरेंट हो, है ना, साफ साफ देख रही हो, क्लियर देख रही हो कि यार हाँ यार ये ऑब्वियस रीजन है। जैसे अपन लोग कई बार टर्म्स यूज करते, आपने सुना होगा यूज करते हुए कि दीज आर द ऑब्वियस रीजन फॉर हिज डिनायल, कि ये उसके मना करने के ऑब्वियस रीजन हैं, कि यार ये यही ऑब्वियसली रीजन है जिसकी वजह से उसने मना करा है, और रीजन तो कोई लग ही नहीं रहा मुझे। तो वो नहीं बोलते ऑब्वियस, तो ऑब्वियस मतलब जो साफ साफ दिख रहे हैं, अपरेंट, क्लियर, कि भाई यही तो रीजन है, साफ दिख रहे हैं, ठीक है। इजी टू सी, रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड, जो साफ साफ दिख रहे हैं, इजी टू सी है, उनको रिकॉग्नाइज करा जा सकता है, अंडरस्टैंड करा जा सकता है, उसको अपन लोग बोलेंगे ऑब्वियस, है ना। क्लियर, डेफिनेटली क्लियर, साफ साफ दिख रहे हैं। हैजार्ड, तो हैजार्डियस मैंने अभी अपने सेशंस में कितने बार ये शब्द यूज करा है, हैजार्डियस। हैजार्डियस का मतलब होता है भद्दा, है ना, अनप्लीजेंट होना, डिसगस्टिंग होना, अपीलिंग होना, रिपल्सिव होना, सब कुछ तो हैजार्ड की जो सिनोनिम है भाई, है ना। तो अनदर इज समथिंग दैट इज डेंजरस एंड लाइकली टू कॉज डैमेज, कोई भी ऐसी चीज जो डेंजरस हो, जिसकी वजह से कोई ना कोई खतरा, डैमेज, कोई खतरा बन सके, उसको अपन लोग बोलेंगे हैजार्डुअस, है ना। कोई चीज जो खतरेदार है, डेंजरस है, उसको अपन लोग बोल देंगे हैजार्डुअस। एक्सीडेंट, डेफिनेटली एक्सीडेंट से खतरा ही होता है, डेंजरस ही है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ट्रिवियल, ट्रिवियल कितने मल्टीपल टाइम ट्रिवियल यूज करा, तो ट्रिवियल जो अनइम्पॉर्टेंट हो, है ना, वेरी लिटिल वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस हो, इसको याद करने की एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, ये आपको काम आएगी। ट्रिवियल को कैसे याद कर सकते हो,
ट्रिवियल को आप रिलेट करो ट्राइबल लोगों से, जो ट्राइब होती हैं, जनजातियां होती हैं जो वहां पे रहते हैं, उसको रिलेट कर लो ट्रिवियल ट्राइबल, सिमिलर साउंड से हैं तो आपको याद आ जाएगा। तो जो ट्राइबल होता है, ट्राइबल लोग होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं अपन लोग करते। भाई जनजातियों के बारे में कौन सोच रहा, कोई नहीं सोच रहा कि वो लोग कैसे रह रहे हैं, उनको कैसे अपलिफ्ट करना है सोसाइटी में, किसी को कोई मतलब नहीं। तो ट्राइबल लोगों की वैल्यू नहीं होती, तो सिमिलरली ट्रिवियल भी हो जाएगा जिसके लेस इंपॉर्टेंस हो, इसकी वैल्यू ना हो, तो ऐसे इसको याद रखना पड़ेगा। माइनर, माइनर की भी कोई वैल्यू नहीं होती भाई, अगर आप बिलो 18 हो यानी माइनर हो, तो ना तो आपको कोई भी उस टाइप की मूवी में जाने देंगे, ना यू आर अलाउड टू डू काइंड ऑफ वी कैन से ड्राइविंग लाइसेंस और एनी काइंड ऑफ थिंग, वो मोस्टली माइनर के लिए प्रोहिबिटेड ही होती हैं, जो भी थोड़ा सा भी डिफिकल्ट चीजें होती, तो वहां पे भी आपको लेस इंपॉर्टेंस दी जा रही, तो वो रिलेट कर सकते। बट ये पॉजिटिव वे में दी जा रही है, ये नेगेटिव वे में दी जा रही है, तो दोनों कुछ तो डिफरेंट है ही, बट क्लोजेस्ट है सिनोनिम डेफिनेटली। बार्ब्ड, बार्ब्ड का मतलब क्या होता है कि बिहेविंग इन अ क्रूरर और अनकाइंड वे इन ऑर्डर टू हर्ट और अपसेट समबडी। तो आप कुछ भी बड़बड़ा रहे, इसको ऐसे याद कर लो, इसको बार्ब्ड को याद कर लो बड़बड़ाने से ना, आप बड़बड़ा रहे हो, तो कोई व्यक्ति अगर बड़बड़ा रहा है तो वो कुछ ऊट पटांगी बड़बड़ाएगा जिससे सामने वाले को दुख हो, उसको तकलीफ हो, यही तो बोलेगा। भाई बड़बड़ाना, कोई अच्छा किसी के बारे में तारीफ करेगा तो वो बड़बड़ाएगा क्यों, बड़बड़ाएगा तो आदमी तभी ना जो उसकी बुराई करेगा, तो उसी को अपन लोग बोलते हैं बार्ब्ड। बार्ब्ड का मतलब कोई किसी की बुराई कर रहा है ना, तो बिहेविंग इन अ क्रूरल वे और अनकाइंड वे, सो दैट कि सामने वाला व्यक्ति अपसेट हो जाए, हर्ट हो जाए, उसको अपन लोग बोल देंगे बार्ब्ड। इसका सिनोनिम हो जाएगा स्पाइटफुल, गलत बोलना। स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है, गलत बोलना, ऐसा बोलना जिससे सामने वाला हर्ट हो सकता है, उसको तकलीफ हो सकती है, तो उसको अपन लोग बोलेंगे स्पाइटफुल। एक और शब्द इसके लिए आता है कर्स, कर्स का मतलब होता है श्राप देना, गलत बोलना, किसी को किसी के बारे में अनहेल्दी चीजें बोलना, वो कर्स में भी आता है। तो कर्स, स्पाइटफुल, बार्ब्ड, तीनों आपके सिनोनिमस वर्ड है, इनका मतलब होता है किसी को भी गलत बोलना, अनकाइंड वे में बोलना, सो दैट कि उसको हर्ट हो जाए, ठीक है। अनदर इज पेरिल, पेरिल का मतलब क्या होता है, खतरा। बहुत बहुत, ये मैं एक सेकंड इसको मार्क ही करे दे रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि आप इस पे, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। पेरिल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, बहुत, जितने स्टार, ये कंफर्म अगली शिफ्ट्स में आएंगे ये सब, पेरिल तो आएगा आएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरिल का मतलब होता है खतरा, ग्रेट डेंजर और समथिंग दैट इज वेरी डेंजरस, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा डेंजरस हो, बहुत ज्यादा खतरे वाली, उसको अपन लोग बोलेंगे पेरिल, ठीक है। तो डेंजर, डेंजर पेरिल में ही हो जाएगा। इसको याद करने की एक और मैं थोड़ा सा टेक्निक बताता हूँ जहाँ से याद हो सकता है। पैरल को आप ऐसे याद सकते हो कि देखो, पैरों में कोई चीज अगर अपन नहीं पहनेंगे, है ना, पैर इल, इल्ले, इल्ले जो रूट होता है, अपन नहीं बोलते साउथ में इल्ला नहीं के लिए, तो पैरों में अगर आप कुछ भी नहीं पहनोगे तो डेंजरस हो जाएगा, आपको कांटे लग सकते, कुछ भी लग सकता, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, पैरल माने डेंजरस। इंचेंटेड, इंचेंटेड का मतलब होता है कोई चीज जो आप अपील कर रही हो, आपको लुभा रही हो, है ना, आपको अट्रैक्ट कर रही हो डेफिनेटली। तो अफेक्टेड बाय मैजिक और सीमिंग टू बी अफेक्टेड बाय मैजिक, आप अट्रैक्ट हो रहे हो मैजिक से, अफेक्ट हो रहे हो मैजिक से, यानी कोई चीज आपको इंचेंट कर रही है। इंचेंट पॉजिटिव वर्ड है फर्स्टली, तो आपको समझना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं है। यू आर पॉजिटिवली अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स समबडी और समथिंग, कि आप मैजिक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिवली, उसको अपन लोग बोलते हैं इंचेंटेड। तो अपीलिंग का भी, अपीलिंग बेसिकली होता तो नेगेटिव सेंस में, बट यहाँ पे उन्होंने क्लोजेस्ट उन्होंने मार्क करा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आया हुआ है, तो चार ऑप्शन में यही बेस्ट था। इसका मतलब ये होता है आप किसी की तरफ खिंचाव होना आपका, है ना, यू आर फीलिंग कनेक्शन टुवर्ड्स समबडी। ट्रबल्स तो पता ही होगा, मुसीबतें, प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, कॉम्प्लिकेशन, है ना, ट्रबल, परेशान होना, है ना, मुसीबत आ जाना, और परेशानी, टेंशन आ जाना, टेंस्ड हो आप, तो वो सब ट्रबल में आता है, ठीक है। अनदर इज लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब होता है जो बहुत कम बोले बट अच्छा बोले, है ना, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट मीन, है ना, वो बहुत कम शब्दों में समझा दे उसका मतलब है, बेसिकली वो बोले कम बट वो सब बोल दे जो आवश्यकता है ना, ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं वर्बोस, यहाँ पे एक शब्द इससे सिमिलर मीनिंग वाला शब्द था वर्बोस। वर्बोस में ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोले बट कुछ काम का ना बोले, सब फर्जी बोले। जबकि लैकोनिक मतलब जो बहुत कम बोले बट जो भी बोले वो बहुत काम का बोले, कंसाइज हो अपनी बातों को लेके, है ना, बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो, लिमिटेड कंटेंट बोले और उस पर स्टिक रहे, ठीक है। नाउ अनदर स्लाइड। माइल्ड, माइल्ड का मतलब क्या होता है बहुत कम, है ना, नॉट वायलेंट, बहुत लेस इंटेंस होना, बहुत
कम कैटेगरी की होना। माइल्ड रेन जैसे आपने सुना होगा सर, माइल्ड रेन शब्द होता है, तो माइल्ड रेन का मतलब बहुत छोटी रेन है ना, ये छोटी इन द सेंस बहुत कम क्वांटिटी में जो वर्षा होती है उसको माइल्ड रेन। तो नॉट वायलेंट, सीवियर और एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ना होना बेस्ट वर्ड, कोई चीज एक्सट्रीम ना होना, उसको अपन लोग बोल देंगे माइल्ड। तो माइल्ड का सिनोनिम, वो सॉरी एंटोनिम पूछा जाएगा तो वहां पे एक्सट्रीम होगा। सिनोनिम तो हो जाएगा भाई जेंटल। जेंटल का मतलब क्या होता है, सौम्य होना, अच्छा होना, है ना, कोई बहुत अच्छा है यानी वो जेंटल है, सौम्य है। टीडीएस, टीडीएस का मतलब क्या होता है, बोरिंग होना भाई, बोरिंग होना। तो टीडीएस का मतलब हो जाएगा बोरिंग होना। ड्रीरी, ड्रीरी का मतलब भी होता है ड्राईरी, ड्राईरी का मतलब भी होता है बोरिंग होना, अनइंटरेस्टिंग होना, भाई जीवन के उसके मजे खत्म हो गए। ठीक है, तो अब इसको याद करने की टेक्निक बता सकते हैं, टीडीएस से टेडी याद रख लो। तो टेडी से खेलना बोरिंग ही लगता है, यूजुअली बोरिंग लगता है। तो टेडी से याद रह जाएगा बोरिंग, और बोरिंग टेडियस में आप मार्क कर दोगे। समथिंग दैट इज बोरिंग, खत्म। प्रीटेंड, प्रीटेंड का मतलब होता है दिखाना, है ना, आप उसको बेसिकली शो कर रहे हो, इस काइंड ऑफ समथिंग, आप बन कुछ नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं, आप वो शो कर रहे हो जो आप हो नहीं, उसको अपन लोग बोलेंगे प्रिटेंड कर रहे हो। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ते, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे इन ऑर्डर टू मेक अदर पीपल बिलीविंग समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। यही तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसे बन के दिखाना जो आप हो नहीं हो, है ना, जो सच ही नहीं है, उसको सच सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए कि ये चीज सच है, आप बन रहे हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो, क्योंकि आप रियलिटी में वो पर्सनालिटी हो ही नहीं। क्यों आप प्रिटेंड कर रहे हो, ताकि सामने वाले को झूठ उसको सच लगने लगे। फाइन का मतलब क्या होता है कि आप दिखावा कर रहे हो, छलावा कर रहे हो, यू आर डिसीविंग समवन, है ना, आप उसको धोखा दे रहे हो, तो उसको अपन लोग बोलेंगे फीन। ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, ग्लिम्स का मतलब होता है कोई झलक, है ना, जैसे एक नेहरू जी की किताब है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री की झलक देना, उसको एक बहुत कंसाइज वे में सब कुछ बता देना, उसको अपन लोग बोलते हैं ग्लिम्स। तो टू सी समथिंग और समवन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम और ओनली पार्शियली, बहुत छोटे समय में, बहुत कम समय में सब कुछ देख लेना, बट पार्शियली, आधा ही देखना भाई, पूरा थोड़ी देख लोगे थोड़े से टाइम में, तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा देखना, बट उससे आप समझ जाओगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। ठीक है, ग्लैंस का मतलब क्या होता है, वही एक ऊपर ऊपर से देख लेना, एक छोटी छोटी नजर में देख लेना, उसको अपन लोग बोल देंगे ग्लैंस, ग्लैंस। ठीक है, ओके। कमिटेड, कमिटेड का मतलब हो जाएगा वही मैंने अभी आगे वर्ड में भी डिस्कस करा कि जो डेडिकेटेड हो, रेजोल्यूट हो, है ना, जो एक जगह वादा कर चुका हो तो अब वो बस पूरा करके रहेगा, वहां से हटेगा नहीं। रिलेशनशिप में भी अपन लोग सब यूज करते हैं कि ही इज कमिटेड टू समवन, है ना, तो वहां पर भी वो होता है कि भाई अब वो कमिटेड है, उसने जुबान दे दी है, तो वो होता है कमिटेड, है ना। हैविंग प्रोमिस्ड टू बी इन्वॉल्व इन अ प्लान ऑफ एक्शन, आप प्रॉमिस कर चुके कि भाई इस प्लान ऑफ एक्शन में, यानी ये जो प्लान बना है काम करने का, वेदर इट इज और वेडिंग, वेडिंग कि आपने मैरिज के लिए कमिट कर रखा हो, या किसी बिजनेस प्लान के लिए कमिट कर रखा हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कमिट कर रखा हो, एनी काइंड ऑफ थिंग के लिए आपने कमिट कर रखा है, इन द सेंस कि यू आर बेसिकली गिविंग प्रॉमिस टू इन्वॉल्व इन अ प्लान और एक्शन, आप इंगेज्ड हो गए हो, आप उसमें व्यस्त हो गए हो, यू आर बेसिकली इन्वॉल्व, इन्वॉल्व हो गए हो। हाँ, कमिटेड को इन्वॉल्व भी आप, अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड नहीं मिल रहे तो आप इन्वॉल्व भी अगर आपको मिल रहा है तो इन्वॉल्व भी इसका क्लोजेस्ट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है भाई, जो बहुत शानदार हो चीज, है ना। मैग्नी रूट वर्ड का मतलब होता है बहुत बड़ा, इसका साइज में, मैग्नी का मतलब बड़े साइज में ना, साइज जिसका बड़ा हो। तो यहाँ पे लिटरल साइज बड़े की बात नहीं है, फिगरेटिवली साइज बड़ा हो, यानी कोई चीज बहुत सुंदर हो, है ना, मैग्निफिसेंट हो, वेरी गुड हो, ब्यूटीफुल हो। ठीक है, और डिजर्विंग टू भी हो, डिजर्विंग टू बी एडमायर्ड हो, जिसकी तारीफ करी जाने योग्य हो, तो उसको अपन लोग बोलेंगे मैग्निफिसेंट, है ना, इसकी यार तारीफ करनी चाहिए, बहुत बहुत लुभावनी चीज है, बहुत सुंदर चीज है, उसको अपन लोग बोलेंगे मैग्निफिसेंट। तो अगेन इंगेज, इंगेज यहाँ पे नहीं है, ये गलत है ये रिपीट हो गया यहाँ पे। मैग्निफिसेंट का मतलब हो जाएगा एडमायर्ड, जो बहुत ज्यादा सुंदर हो, उसको देख के बहुत आनंद आ रहा हो, है ना, बहुत सुकून मिला, डिलाइटफुल हो, है ना, प्लीजेंट हो डेफिनेटली। ग्रीट, ग्रीट का मतलब क्या होता है, ग्राइट, ग्राइट का मतलब तो वेरी स्मॉल पीस ऑफ स्टोन और सैंड। तो ग्राइट का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, यानी जो पत्थर है उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े, या मिट्टी जो है उसका बहुत छोटा छोटा टुकड़ा होता है, या आप ऐसे समझ लो कि पत्थर को टुकड़े कर या पीस के मिट्टी के फॉर्म में बना दिया। तो अब यहां से इसको कैसे याद रख लोगे, ग्राइंड, अभी आप लोगों ने सुना होगा शब्द, ये याद कर रखा हो, ये शायद इस सेशन में या ओडब्ल्यूएस के सेशन में मैंने कराया ग्राइंड।
तो ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, तो ग्राइंड से आप याद रखो ग्रेट, रिलेट कर रहे हैं बोथ शब्द, यानी ग्रेट आ जाएगा आपको, ग्राइंड से याद आ जाएगा, तो ग्राइंड का मतलब पीसना, ग्रेट को भी आप समझ लो पत्थर को पीस के बालू बना दिया, तो उसके जितने छोटे छोटे कण हैं वो ग्रेट हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप क्लियर। ये तरीके होते हैं भाई वो क्या याद करने का। अब जैसे ग्रेट शब्द आ गया, कैसे याद करोगे बताओ आप? या तो सीधे सीधे रटो, या ऐसे उनको रिलेट कर लो किसी ऐसे शब्द से जो आपको पहले से याद हो, उससे रिलेट कर लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। प्लंग, प्लंग का मतलब क्या होता है भाई? प्लंग का मतलब टू मूव और मेक समबडी समथिंग मूव सडनली फॉरवर्ड और डाउनवर्ड, है ना। किसी व्यक्ति को आप अचानक उसको मूव करा दो, या उसको मूव करने पे मजबूर कर दो, या तो ऊपर या नीचे, यानी आप उसको बेसिकली आप क्या कर रहे हो? इंसाइट कर रहे हो। यस डेफिनेटली, एक वर्ड आता है इंसाइट कर रहे हो, यानी आप उसको महसूस करवा रहे हो, आप उसको जबरदस्ती करवा रहे हो, आप इंसाइट करके डाइव करवा रहे हो, यानी या तो वो डाउनवर्ड नीचे जाए या डाउनवर्ड ऊपर जाए, बोथ सिनेरियो में डाइव ही अपन लोग शब्द यूज करते हैं। तो प्लंग इज फॉर डाइव। ठीक है। अनदर लास्ट वर्ड इज मैनाकुलेट। मैनाकुलेट मन क्या होता है? मैनाकुलेट, है ना। मैनाकुलेट का मतलब होता है टू पुट मैनाकल्स और ऑन सम बडीज रिस्ट और एंकल्स टू स्टॉप देम फ्रॉम एस्केपिंग, है ना। तो आप क्या कर रहे हो? एक किसी व्यक्ति की रिस्ट में या उसके एंकल में, यानी पैरों में जो नीचे वाला पार्ट होता, जंजीरें बांध दे रहे हो कुछ काइंड ऑफ, उसको स्कैटर्ड, है ना, उसको बांध दे रहे हो, जंजीरें बांध रहे हो, सो दैट कि वो स्केप ना कर पाए, भाग ना पाए। बेसिकली उसको बंदी बना के रखने में अपन लोग हाथों में जंजीरें बांध देते हैं, पैरों में भी जंजीरें बांध देते हैं, दैट मीन्स कि वो भाग ना पाए उस जगह से, तो उसको अपन लोग बोलेंगे मैनाकल्ड। ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। नाउ वी हैव डन अवर जो सिनोनिम आए हैं 2023 के एमटीएस के पेपर में, सभी के सभी सिनोनिम्स कर लिए अपन लोगों ने, इतने ही सिनोनिम्स आए थे। ओडब्ल्यूएस सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ कर लीजिए, सो दैट कि अभी जो 24 वाला पेपर होगा उसमें आपको वोकैबुलरी पार्ट में एरर ना हो, क्योंकि यही वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर ही वोकैबुलरी रिपीट होगी। ठीक है। सो वी हैव डन इट। थैंक यू।